अगर आप दुबई में फ्री जोन कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री जोन कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है और ये प्रोसेस क्या ऑनलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। यूई में दो तरह के कंपनी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन इज फ्री जोन एंड नंबर टू मेनलैंड यूई कंपनीज। अगर हम बात करते हैं फ्री जोन की तो देर आर 46 प्लस फ्री जोन्स इन यूएई। मेजोरिटी ऑफ द फ्री जोन्स आर इन दुबई। उसके बाद अबू धाबी, अजमान, रासुल खैमा, उमुल कवैन, शारजा, इन सब एमिरेट्स में फ्री जोन अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहला फ्री जोन दुबई में जबल अली फ्री जोन ओपन किया गया था। इट वाज बैक इन 1985। और इसका मेजर पर्पस ये था कि वो कंपनीज या वो बिजनेसेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जबल अली फ्री जोन को एज अ पोर्ट यूज़ करते हुए थर्ड कंपनीज में बाहर एक्सपोर्ट कर सके और दुबई को एज अ ट्रेडिंग हब जो है वो बनाना शुरू किया गया था। फ्री जोन कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नंबर वन, फ्री जोन कंपनीज में आपको 100% फॉरेन ऑनरशिप मिलती है। आप अगर नॉन रेजिडेंट भी हैं तो ऑनलाइन कंपनी को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके आप अपनी कंपनी के ऑनरशिप में 100% शेयर्स को ऑन कर सकते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू द मेनलैंड कंपनीज, मेनलैंड कंपनी में आपके पास से कुछ लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जहां पे आप 100% फॉरेन ऑनरशिप रख सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ में आज भी आपको एक लोकल स्पॉन्सर की या एक एजेंट की ज़रूरत होती है। नंबर टू, इसमें टैक्स बेनिफिट्स आपको फ्री जोन्स में मेनलैंड कंपनी से ज़्यादा मिलते हैं। दुबई ने यूई और इन पर्टिकुलर यूई में 9% कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जून 2023। लेकिन फ्री जोन कंपनीज के लिए अभी भी 0% कॉर्पोरेट टैक्स है अगर वो फ्री क्वालिफाइंग इनकम और क्वालिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज की कंडीशंस पे पूरा उतरती हैं। नंबर थ्री, फ्री जोन कंपनीज के बेनिफिट में ये है कि इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं तो आप ऑनलाइन फ्री जोन कंपनी को ओपन कर सकते हैं। जबकि मेनलैंड कंपनी के लिए आपको रेजिडेंट होना जरूरी है। आपके लिए आपको यूई का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और एज अ रेजिडेंट ही सिर्फ आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ये एक नहायत ही हैसल फ्री प्रोसेस है, जो कि एक वैल्यू एडिशन है कि अगर आपने काम करना है तो आप दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाएं। यू डोंट नीड टू कम टू दुबई और यू कैन डू द बिजनेस। नंबर फोर, फ्री जोन कंपनीज में आपको 100% प्रॉफिट एंड कैपिटल रीपैट्रिएशन की फैसिलिटी मिलती है, जो कि मेनलैंड कंपनीज में एक नहायत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर आपने फ्री जोन कंपनी ओपन की हुई है तो आप अपना जो भी आपका प्रॉफिट्स हैं या जो भी आपने अर्न किया है वो आप अपने होम कंट्री पे या किसी भी अपने कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो कंडीशन और दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फ्री जोन कंपनी। अब हम आते हैं कि आप अपनी फ्री जोन कंपनी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप 46 में से कौन सा फ्री जोन अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेनलैंड वर्सेस फ्री जोन कंपनीज। वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी कंपनी कौन से फ्री जोन में रजिस्टर करवाएं। दो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑपरेशंस। जब आप बात करते हैं फ्री जोन कंपनी की रजिस्ट्रेशन की तो देर आर 5 मेजर स्टेप्स। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ द लीगल एंटिटी, द टाइप ऑफ द लीगल एंटिटी कि आपकी जो कंपनी है या बिजनेस है उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। मेनली फ्री जोन में तीन तरह के लीगल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद अ सिंगल ओनरशिप। अगर आप सिंगल ओनर हैं और आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो वो FZ LLC सिंगल ओनर के तौर पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। नंबर टू, फ्री जोन LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ओन्ड बाय कॉरपोरेट और अनदर कंपनी। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड, और आप उस कंपनी के अंडर एक फ्री जोन कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये टाइप सेलेक्ट करेंगे। नंबर थ्री, फ्री ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाना चाहता और मैं इसे एज ए ब्रांच ही ओपन करना चाह रहा हूँ तो फिर आप अपनी कोई भी जो आपकी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी एग्जिस्ट करती है अराउंड द वर्ल्ड, आप उसकी एक ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ओपन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी कंपनी का ट्रेड नेम सेलेक्ट करना है। ट्रेड नेम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी का क्या नाम होगा। उसके लिए आपने तीन ऑप्शन जो है वो फ्री जोन अथॉरिटी को देने होते हैं। फ्री जोन अथॉरिटी अपने डेटाबेस को चेक करती है और अगर कोई और किसी ने पहले वो नाम सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो आपको एक वन ऑफ द नेम्स फ्रॉम योर प्रायोरिटी लिस्ट वो असाइन कर दिया जाता है। नंबर थ्री, आप बिजनेस एक्टिविटी अपनी कंपनी की सिलेक्ट करते हैं। फ्री जोन कंपनीज में बेनिफिट ये है कि यू कैन सिलेक्ट अप टू 3 एंड समटाइम्स अप टू 5 बिजनेस एक्टिविटीज
और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ किसी भी डोमेन में हो सकती हैं। इट डज नॉट हैव टू बी इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। जस्ट लाइक अगर आप एक अकाउंटेंसी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं और आपको उसमें आईटी कंपनी की भी सर्विसेज देनी है, तो यू कैन सिलेक्ट अकाउंटिंग, यू कैन सिलेक्ट सोशल मीडिया, यू कैन सिलेक्ट आईटी प्रोग्रामिंग, एंड ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट एनी अदर रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। जबकि मेनलैंड कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो मेनलैंड कंपनी में आप कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी ग्रुप जो है, अगर आपने आईटी को सिलेक्ट करना है तो आप फिर अकाउंटिंग या टैक्स की एक्टिविटी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने सोशल मीडिया को सिलेक्ट करना है या फिर अगर आपने आईटी की फील्ड में मीडिया को सिलेक्ट करना है तो आप रियल एस्टेट या किसी और एक्टिविटी को सिलेक्ट नहीं करते। जबकि फ्री जोन में आपके पास एक वास्ट चॉइस होती है और एक ओपन फ्रेमवर्क आपको मिलता है कि जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ अप्रूव बिजनेस एक्टिविटीज में से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर फ्री जोन अथॉरिटीज की अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप बिजनेस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस नेम सेलेक्ट कर लिया, आपने ये सिलेक्ट कर लिया है कि आपको कौन से फ्री जोन अथॉरिटी में जाना है और आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर द बिजनेस लाइसेंस। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड हैसल फ्री प्रोसेस। आप जाते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, वो उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसकी बेस पे आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं और लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में यूजुअली ज़्यादातर जो फ्री जोन्स हैं वो आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स एट अ मिनिमम रिक्वायर करेंगे। नंबर 1 इज़ योर पासपोर्ट, नंबर 2 इज़ योर प्रूफ ऑफ इनकम, कि आप जो कंपनी ओपन कर रहे हैं आपके पास इनकम प्रूफ क्या है, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आप जो पूरी दुनिया में एएमएल और फेटफ के रेगुलेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ फंड्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नंबर 3, आपके जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका कोई एड्रेस है, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूजुअली आप अपना घर का बिजली का बिल दे सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे आपका वो एड्रेस आ रहा हो तो यू विल हैव टू गिव इट। और अगर कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका नाम आ रहा हो या ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या टाइटल डीड हो, वट एवर द प्रूफ ऑफ एड्रेस इज यू कैन गिव इट। कोई इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बट येस यू विल हैव टू वेरीफाई कि आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं। द टाइम यू विल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपको विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज फ्री जोन अथॉरिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। यूजुअली फ्री जोन अथॉरिटीज़ 4 to 5 वर्किंग डेज आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए लेती हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने या जो भी कंपनी ओपन करनी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करवाते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है। वंस द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड दे विल गिव यू अ रिस्पॉन्स विद द एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक एग्रीमेंट ये है कि आप कंपनी को ओपन करना चाह रहे हैं और नंबर 2 ये है कि फ्लेक्सी डेस्क का। फ्री जोन कंपनीज आपको फ्लेक्सी डेस्क देती हैं। फ्लेक्सी डेस्क का मतलब ये है कि एक वर्चुअल ऑफिस है और जिस वर्चुअल ऑफिस के नाम पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि और दिस इज अ बिगर बेनिफिट ऑफ द फ्री जोन्स। वंस आप एग्रीमेंट साइन कर देंगे तो फ्री जोन कंपनी जो है वो 2 से 3 दिनों में आपको एक लाइसेंस इशू कर देगी और इट मीन्स कि आपकी कंपनी जो है वो ओपन हो चुकी है। फ्री जोन लाइसेंस के ऊपर आपके पास एक फ्री जोन लाइसेंस का नंबर आ रहा होगा, कंपनी का ट्रेड नेम आ रहा होगा और आप उसकी बेस पे और आपका फ्लेक्सी डेस्क का जो एड्रेस है वो उसमें मेंशन हुआ होता है और आप इसकी बेस पे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ यू आर लीगली रजिस्टर्ड इन द यूएई। Keep watching this video. I will make another video to how to open the bank account for the free zone companies. Stay connected.